एलजी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो R&D बेस्ड होती हैं और प्रॉपर मार्केट रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट, अगर मैं आज की बात करूं यानी कि मई 2023, तो ये एसी हमें क्यों लेना चाहिए। और अगर इसके मिनिमम एम्पेयर्स की बात की जाए तो 1.11 है। ये 40% फास्टर कूलिंग करता है अगर इसका कंपैरिजन दूसरे ब्रांड से किया जाए। एलजी अपने इन्वर्टर एसी को डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर एसी कहता है। इसके अलावा ये फुल डीसी इन्वर्टर तो है ही, और इसकी सर्टिफिकेशन जर्मनी बेस्ड एक कंपनी यानी कि TÜV Rheinland से ली गई है। अब पाकिस्तानी मार्केट में जब हम जापानीज या कोरियन ब्रांड्स को देखें तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं अपने ब्लू एरिया इस्लामाबाद पाकिस्तान के शोरूम में, जहां हम रिव्यू करने जा रहे हैं एलजी के एयर कंडीशनर का। एलजी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो R&D बेस्ड होती हैं और प्रॉपर मार्केट रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करता है। एलजी के अगर होम अप्लायंसेज स्पेशली एयर कंडीशनर की बात की जाए तो ये दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एलजी ने हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स बनाई हैं, तो हमारी जो आज की प्रोडक्ट है उसका रिव्यू गौर से देखिएगा, बल्कि सुनिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं आज की बात करूं यानी कि मई 2023, तो ये एसी हमें क्यों लेना चाहिए। इसकी कूलिंग को हम देखेंगे, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी को देखेंगे, इसी तरह इसकी सर्टिफिकेशन को देखेंगे जो कि इसने एक बड़े ही अच्छे इदारे से ली हुई है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है सर्टिफाइड है। तो वेयर्स अगर आपको हमसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है यानी कि ऑनलाइन बाइंग करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हमारा नुमाइंदा मिस्टर साकिब मौजूद होते हैं आपकी क्वेरीज के जवाब देने के लिए। तो चलिए आज की प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज हम एलजी के जिस एयर कंडीशनर का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका मॉडल कोड है I18CGH। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है। एलजी अपने इन्वर्टर एसी को डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर एसी कहता है। ये डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर ट्रेडमार्क है एलजी का और इसकी सर्टिफिकेशन जर्मनी बेस्ड एक कंपनी यानी कि TÜV Rheinland से ली गई है। ये जो TÜV Rheinland है वो इसकी फास्ट कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी पे इसको सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। एलजी कहता है कि डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी की बदौलत ये एसीज जो हैं, ये एसीज एनर्जी सेविंग हैं, फास्ट कूलिंग, लो नॉइस क्रिएट करते हैं, कंफर्टेबल हैं और हेल्दी हैं। सो इस डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वाईफाई एनेबल्ड मॉडल है, यानी कि आप इसको एलजी की ऐप थिंक से ऑपरेट कर सकते हैं। इसे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए। आप घर से दूर जहां भी हैं आप इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके अलावा ये फुल डीसी इन्वर्टर तो है ही, यानी कि इसकी पांचों मोटर्स जो हैं डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर को। ये डुअल इन्वर्टर सॉल्व करता है आपकी इम्प्रॉपर, इनइफेक्टिव और नॉइजी प्रॉब्लम्स को। सो इसका एंड रिजल्ट क्या आता है कि फास्टर कूलिंग होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। और इस डुअल इन्वर्टर की वजह से जो ये एसी है ऑलमोस्ट नॉइजलेस है। सो नटशेल में बात करें तो हम चाहते हैं जब भी एक एसी परचेस करें, एक तो उसकी कूलिंग शानदार हो, दूसरा कम से कम एनर्जी लेता हो, और इसके अलावा अगर हम रात को सो रहे हों तो इसका यूनिट, ये जो कि इंडोर यूनिट है, वो कम से कम नॉइस क्रिएट करे ताकि हम सुकून की नींद सो सकें। तो इसके सबसे पहले क्लेम एनर्जी सेविंग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एसी कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड को एडजस्ट करता रहता है एक डिजायरेबल टेम्परेचर जो कि आपने सेट किया उसको अचीव करने के लिए, और इसीलिए ये 70% एनर्जी सेविंग मॉडल है, जो कि इसकी ER रेशो और जो एनर्जी एम्पेयर्स में लेता है वो साबित करती है। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो जो है 3.22 है। ये कूलिंग के दौरान मैक्सिमम एम्पेयर जो कंज्यूम करता है वो 8 है, और अगर इसके मिनिमम एम्पेयर्स की बात की जाए तो 1.11 है, जो कि सबसे कम है पाकिस्तान में अवेलेबल किसी भी ब्रांड से। और ये जो मैंने ER रेशो बताई है, यहाँ जो एम्पेयर्स ले रहा है, अगर एलजी की वेबसाइट में आप इस मॉडल का रिव्यू करेंगे तो ये सभी चीजें वहां लिखी हुई हैं। अगर इसके दूसरे क्लेम यानी कि फास्टर कूलिंग की बात की जाए तो इसका डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर रूम के कोने कोने में तेजी से हवा को ले जाता है। ये 40% फास्टर कूलिंग करता है अगर इसका कंपैरिजन दूसरे ब्रांड से किया जाए। एलजी का चौथा क्लेम डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में जो है वो है इसका लो नॉइस ऑपरेशन, यानी कि अपने डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से बहुत कम नॉइस क्रिएट करता है। अगर इस नॉइस के लेवल की मैं बात करूं डेसिबल में,
तो इस नॉइस का जो मिनिमम लेवल है वो 32 डेसिबल है और मैक्सिमम ये 55 डेसिबल तक जाता है। सो आप डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से रात को पुरसकून नींद कर सकते हैं। LG अपने डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर पे जो चौथा क्लेम करता है वो है कंफर्टेबल एंड हेल्दी, यानी कि रात को अगर आप अपने बेड पे सोए हैं तो आप इसकी जो एंगल है, हवा का एंगल, वो चेंज कर सकते हैं 20 डिग्री से 70 डिग्री तक। सो आपको ये कंफर्टेबल रखता है। इसी तरह अगर हेल्थ की बात की जाए तो 3M के फिल्टर्स हैं, वॉशेबल, ये हेल्दी फिल्टर्स हैं। ये CR410A रेफ्रिजरेंट के साथ आता है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और अच्छी समझी जाती है एसीज के लिए। ये LG की गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, यानी कि वेपोरेटर के राउंड जो फिन्स हैं वो गोल्डन फिन कहलाती हैं। ये एंटी क्रोसिव होती हैं और आपके एसी की लाइफ बढ़ाती हैं। इसी तरह ये एसी ऑटो क्लीन के फंक्शन के साथ भी आता है, यानी जब भी आप इस एसी को ऑफ करेंगे, अपने इस ऑपरेशन को शट डाउन करने से पहले ये करेगा क्या, ये एसी में लगी हुई फिन्स को ड्राई करेगा अपना हीट पंप ऑन करके, ताकि इसके अराउंड मोल्ड जो है वो बनने ना पाए। ये जेट ड्राई के फंक्शन से भी इक्विप्ड है, यानी कि कमरे में मौजूद ह्यूमिडिटी को एक लेवल तक ड्राई करेगा। इस एसी की एक और खासियत है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इसकी हिडन LED जो यहाँ प्लेस्ड होती है उस पर देख सकते हैं कि करंटली कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। ये बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है इस एसी में। कंज्यूमर्स का एक और कंसर्न होता है क्या ये 4-वे कूलिंग के साथ आता है। जी हाँ, LG का ये मॉडल 4-वे एयर स्विंग के साथ आता है, यानी कि डक्ट में मौजूद जो फ्लैप्स की मूवमेंट है अप एंड डाउन और राइट एंड लेफ्ट होगी। अगर LG के डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी को नटशेल में देखा जाए तो ये फास्टर कूलिंग तो करेगा ही, इसके अलावा आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। इस मॉडल की प्राइस जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब प्राइसेस जो हैं डे बाय डे चेंज होती रहती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।